हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके ड्राइंग सब्जेक्ट का 10 टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है वो जिनकी आने की संभावना बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा रहेगी। ये मैं कहता हूँ कि ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में ही ये ही सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। यानी कि आप अपने स्व विवेक से आप खुद भी अन्य जो क्वेश्चंस है उनको पढ़ते रहिए। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम कल मॉर्निंग तक इन 10 क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए। कल मॉर्निंग में फिर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, लेकिन तब तक आप इन 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करके छोड़िएगा। आपको इसके आंसर बुक में, पासबुक में, कहीं पर भी मिले, आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। राजस्थानी चित्रशैली की विषय वस्तु को बताते हुए इसकी किन्हीं दो उपशैलियों का वर्णन करना है। यानी कि राजस्थानी चित्रशैली की विषय वस्तु बतानी है, यानी कि किस किस विषय पर चित्र बने। तो अपन ने देखा था कि राजस्थानी चित्रशैली में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसमंजरी, गीत गोविंद, इन पे चित्र बने थे। और फिर इसके अलावा ये बताना है कि किस तरीके से कौन कौन से जो पशु पक्षियों के भी चित्र बने थे, शिकार दृश्य भी बने थे। तो मतलब जो भी राजस्थानी चित्र शैली में चित्र बने, चाहे से वो बूंदी की शैली हो, चाहे कोटा, चाहे मेवाड़, चाहे किशनगढ़, जो भी शैली हो, वो सब की सब क्या है दोस्तों, राजस्थानी चित्र शैलियाँ हैं। तो उन सब शैलियों में जो भी चित्र बने हैं, आपको पता होगा कि कोटा चित्र शैली में किसका बने हुए हैं, बूंदी चित्र शैली में किसके बने हुए हैं, नारी सौंदर्य के किशनगढ़ शैली में बने हुए हैं, शिकार दृश्य कोटा में है, प्राकृतिक सौंदर्य बूंदी में है। इसके अलावा रसिक प्रिया को गीत गोविंद, कवि बारह मासा, इन सब पर चित्र बने हुए हैं। ये क्या है, इन राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु है। पहले तो ये बताना है। आगे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान की किन्हीं दो उप शैलियों का वर्णन करना है। राजस्थान की किन्हीं दो उपशैलियाँ, कोई सी भी दो उपशैली, चाहे से वो कोटा बूंदी कोई सी भी हो, किसी भी दो उपशैली का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन संख्या 2 में चलते हैं। राजस्थानी चित्रशैली में बने किन्हीं 3 चित्रों के वर्णन करना है। अब राजस्थानी चित्रशैली में कोई से भी 3 चित्र बने हैं, जो भी 3 चित्र बने हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं बताता हूँ कि राजस्थानी चित्रशैली में बनी ठनी चित्र बना है। अब बनी ठनी चित्र को आपको क्या करना है, उसका विस्तृत वर्णन करना है। इसके अलावा और भी जो चित्र है जो राजस्थानी चित्रशैली में बने हैं, उनको क्या करना है, उनके बारे में आपको डिटेल से याद करना है, उनका विस्तृत वर्णन याद करना है। तो आपको पता होगा कि राजस्थानी चित्रशैली में कौन कौन से चित्र थे। तो जो भी चित्र थे, जैसे कि झूला, कृष्ण झूला झूल रहे, राधा उदास, ये अपन ने देखा था, राम चित्रकूट में अपने सदस्यों से मिलते हुए। इसके अलावा मारू रागिनी, और जो किशनगढ़ चित्रशैली की जो चित्र है बनी ठनी, किन्हीं 3 चित्रों का आपको वर्णन करना है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। मुगल चित्रकला के दरबारी चित्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मुगल जो चित्रकला है उसमें जो भी दरबारी चित्रकार थे, है ना, जो भी दरबारी चित्रकार आए, चाहे वो बसावन हो, चाहे वो बीहजाद हो, चाहे वो मनोहर हो, जितने भी दरबारी चित्रकार थे, चाहे वो किसी भी शासक काल, किसी भी शासक के काल में रहे हो, उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है ना। चाहे से वो अबुल हसन हो, मीर सैयद अली हो, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हो, दसवन हो, बसावन हो, बिसनदास हो, मनोहर हो, कोई से भी चित्रकार हो, उनके बारे में आपको डिटेल से देखना है। क्वेश्चन संख्या 4 है। मुगल चित्रशैली की विशेषताएं बताते हुए जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला के विकास को बताइए। पहला तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि मुगल चित्रशैली की विशेषताएं क्या है, यानी कि जितनी भी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी जो विषय वस्तु रही है, कौन से रंगों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, कि दरबारी दृश्य ज़्यादा बने हैं, कि शिकार दृश्य ज़्यादा बने, क्या चित्रों की मुख्य करेक्टरिस्टिक्स रही है, विशेषताएं क्या रही है। दूसरा ये पूछा है कि जहांगीर के समय पर मुगल चित्रकला का विकास कैसे हुआ, ये भी आपको इसका आंसर में बताना है। क्वेश्चन संख्या 5 वैसा ही, मुगल कालीन चित्रों, किन्हीं 3 चित्रों का वर्णन करना है। मुगलों के समय जो भी चित्र बने उनमें से किन्हीं 3 चित्रों का वर्णन करना है। जैसे कि एक है आपका दरबार में जहांगीर और जहांगीर नाबा, इसके अलावा जैसे दारा सिकोह की बारात है, इसके अलावा मिश्रित घोड़ा है। तो किसी 3 चित्रों के बारे में आपको डिटेल से बताना है। क्वेश्चन संख्या 6 है। दक्कनी चित्रशैली के उद्भव और विकास को बताते हुए बीजापुर चित्रशैली का वर्णन करना है। दक्षिण भारत की जो चित्रशैली है उसका उद्भव कहाँ से हुआ, कब हुआ, और उसका जो डेवलपमेंट है, उसका विकास है, वो किस तरीके से हुआ, किस काल में हुआ, किस किस शासक के काल में हुआ, ये सब बताते हुए बीजापुर जो चित्रशैली है उसकी अलग से आपको डिटेल बतानी है। क्वेश्चन संख्या 7 है।
पहाड़ी चित्रशैली की विशेषताएं बताइए। अब पहाड़ी चित्रशैली की जो भी विशेषताएं हैं ना, वो आपको बतानी है कि यानी कि कब इसका विकास हुआ, किन दृश्यों का चित्र बनाए जाते थे, कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता था, रंग किससे बनाए जाते थे, चित्रकला में जो मुख्य विषय वस्तु रहती थी वो क्या रहती थी। ये सब क्या है, पहाड़ी चित्रशैली की विशेषताएं हैं और ये आपको इसके आंसर में बतानी है। क्वेश्चन संख्या 8 है, कंपनी शैली से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करो। यानी कि जो कंपनी शैली थी, जो अंग्रेजों के आगमन के बाद में विकसित हुई थी, उस कंपनी शैली के बारे में आप जो भी चीज़ें जानते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी अगर क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होता है टिप्पणी करो, व्याख्या करो, इसके बारे में समझाइए, तो दोस्तों जो भी आपको उस पॉइंट के बारे में आते हैं आप वहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि कंपनी शैली से आप क्या समझते हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो जानते होंगे कंपनी शैली के बारे में, कुछ थोड़ा बहुत भी। जैसे राजा रवि वर्मा ने कंपनी शैली में चित्रण कार्य किया, अब राजा रवि वर्मा के बारे में जानते होंगे, किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, किस प्रकार से कंपनी शैली को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, कौन कौन से विद्वान प्रोत्साहन दे रहे थे, इन सब का वर्णन आप इसमें कर सकते हैं। भारतीय स्वदेशी कला में अवनींद्र नाथ टैगोर के योगदान को बताना है, यानी कि किस किस तरीके से इन्होंने एफर्ट लगाए थे, कौन से कला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कौन कौन से जो किस तरीके से इन्होंने जो कंपनी शैली का विरोध किया था, उन सब का वर्णन इसमें करना है। क्वेश्चन संख्या 10 है, फड़ चित्रण से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तृत वर्णन करो। फड़ चित्रण दोस्तों जो राजस्थान में चित्रण कार्य होता था और जो कपड़े पर किया जाता था, उसके बारे में जो भी आप जानते हो, किस किस देवता के द्वारा किस किस देवता का फड़ चित्रण होता था, उसको भूमिया कहा जाता था। वीर पुरुषों के चित्रणकारी होते थे, करने वाले जोशी होते थे, यानी कि चित्रणकारी कौन करता था, जोशी करते थे। और फड़ों का जो वाचन करते थे उनको भोपा कहा जाता था, जो गांव गांव जाकर घूम घूम कर उस चित्रों का वर्णन करते थे नाच गाकर। इस तरीके से आप जो भी फड़ चित्रण के बारे में जानते हैं, है ना, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के आपके टॉप 10 क्वेश्चन, आप इनको क्लियर करोगे और मैं आशा करूंगा कि कल मॉर्निंग तक कि आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कंटिन्यू लर्निंग। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।